21-22 से 25-26 तक, उसको लेकर 4100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। यानी जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मरकजी मामलत की स्कीमें चल रही है उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है वो इन मरकजी मामलत की स्कीमों के ज़रिए की जाए। हिलाल हांजूरी हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं। हिलाल, जब हम इस स्कीम की बात करते हैं, इस फैसले की बात करते हैं, एक बड़ा फैसला जहां तामीर व तरक्की को लेकर बात करते हैं, मरकजी मामलत की स्कीम एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। हिलाल से गालिबन राब्ता नहीं हो पाया है। आसिफ, जो जहां कहीं भी हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ हसास जो महकमे हैं, इदारे हैं, जब हम उनको आगे चलाने की बात कर रहे हैं तो मरकजी मामलत वाली जो स्कीमें हैं वो बड़ा जो रोल निभा रही है। यहाँ चाहे JJM की बात करें, चाहे हम हेल्थ को लेकर बात करें या अब इस तरह ये स्कीम को लेकर बात करें, तो गालिबन एक अहम रोल ये स्कीमें निभा रही हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के ताउन जो है मरकज़ी हुकूमत ने किया है। एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने का बाज़ाब्ता तौर पर जो खाका तैयार किया जाता था वो स्कीम के अंडर होता था और इसको FMBAP स्कीम कहते हैं, फ्लड मैनेजमेंट एट बॉर्डर एरियाज़ प्रोग्राम, जिसके तहत 4100 करोड़ रुपए मरकजी मुआवनत वाली स्कीम जो थी उसमें 5 बरस की तौसी का फैसला लिया गया है। काबीना की मंजूरी के बाद इसमें आगे क्या होगा, प्लान के मुताबिक कैसे काम होगा, मेरे हिलाल हांजूरी के पास चलेंगे। हिलाल, क्या मजीद तफसीलात हैं? मरकजी काबीना ने इजलास में इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स की मदद की जाती है आफात समावी में, ख़ास तौर से जिन एरियाज़ के अंदर फ्लड्स का ज़्यादा या तो आना रहता है या नुकसान काफ़ी ज़्यादा माजी में होता रहा है, उन एरियाज़ के लिए प्लान था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाकी स्टेट्स कैसे इस प्लान में हैं? कैसे मदद की जाएगी यूनियन टेरिटरी की मरकज़ की जानिब से? देखिए, ये दरअसल फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम है जिसे FMBAP कहते हैं और ये बहुत पहले से पूरे मुल्क के अंदर ये स्कीम जो है राइज है और ख़ासतौर पर इसमें जो बॉर्डर और हिली स्टेट्स है वहाँ के जो स्टेट्स है वहाँ के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट्स को सेंटर की तरफ से ये खुसूसी मामलत की जाती है और इस हवाले से जो 4100 करोड़ रुपए का माली बजट है ये अब एक बार फिर से मरकजी काबीना ने इस बात को हरी झंडी दी है, इस फैसले को हरी झंडी दी है कि इस रकम को एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए साल 2021-22 से लेकर 25-26 तक जो है इन स्टेट्स को ये फराहम किया जाएगा। इसके लिए हरी झंडी जो है वो मरकज की जानिब से दिखाई गई है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे, अब हमारे नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम दरअसल इसके 2 कंपोनेंट्स है, 2 हिस्से हैं, जिसमें फ्लड मैनेजमेंट जिसके अंडर 2940 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट्स को दी जाएगी, ये इन्हीं 4100 करोड़ रुपए में से। जबकि जो दूसरा इसका कंपोनेंट है जिसे RMBA क्या कहा जाता है, रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया, जिसके तहत 1160 करोड़ रुपए इन स्टेट्स को फराहम दिया जाएगा। यानी 2 कंस्टिट्यूएंट्स इस माली बजट का होगा और इसमें भी जब इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है तो बॉर्डर एरियाज के अंदर जो लोग हैं रहते हैं वहां पर इसकी असिस्टेंस या जो भी कोई काम हो जाता है तो उसमें 90% का जो कंपोनेंट है वो सेंटर का रहता है और 10% और इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को वो खर्च करना होगा। हिलाल, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे जितनी भी मरकजी मामलत की स्कीमें हैं, चाहे हम जो लोगों के रोजमर्रा के मामलात के हवाले से भी बात करें, चाहे हम PHE की बात करें, JJM लाई गई है, हेल्थ के अंदर भी स्कीम लाई गई है, आपके एजुकेशन के अंदर भी स्कीम लाई गई है, जो स्टेट का अपना शेयर होता है वो काफ़ी कम रहता है। यानी यही मरकजी मामलत वाली स्कीमें अब जम्मू कश्मीर या मुख्तलिफ स्टेटों को चला रही है और जो लोगों के मामलात हैं उनको हल कर रही है। तो स्टेट का जो अपना रोल था वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट कि किस स्टेट की रेवेन्यू जनरेशन, किस स्टेट की जो GDP है वो किस तरह की होगी, वो उसी निस्बत से अपनी पॉलिसीज जो है मुरतब करती हैं। लेकिन ये जो स्कीम है, ये जो हम फ्लड मैनेजमेंट की जो फ्लड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, इसमें भी अगरचे सरकार की जानिब से ये असिस्टेंस दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट को सिर्फ 80% खर्च करने हैं, नहीं,
ये इस स्कीम का क्राइटेरिया है कि जहां पर भी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जहां पर भी इसका कोई आप काम करोगे, उसमें आपने 10% का कंपोनेंट स्टेट का रखना है। जी। लेकिन ये भी कहा गया है इस प्रोग्राम के अंदर कि जितनी भी आपकी स्टेट के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो जिसमें जो फ्लड रिलेटेड हो, जो लैंड इरोजन से मुतलिक हो, या इसी तरह से जो कोई चीज और होती होगी, सॉइल इरोजन हो जाता है, ड्रेनेज डेवलपमेंट है, एनटीसी इरोजन है, जिस जिस स्टेट का जो भी स्टेटस है, वहां पर आपका 100% का वो स्टेट को पर्टेन करता है। ये सिर्फ मरकज की जानिब से आपको एक असिस्टेंस मिलता है। बाकी जितना भी वहां पर मसला होगा, जितने भी वहां पर मसाइल होंगे, वो स्टेट को खुद देखना है। सिर्फ ये एक मावनत है सरकार की जानिब से, जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, तफसीलात देने के लिए।